ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार। भगत मनुष्यों में श्रेष्ठ भगत अर्जुन के चरणों में नमस्कार। सब ऋषि मुनियों एवं साधु संत जनों के चरणों में नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तनाव से गिर गया था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं भगवान। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा दवंदवेर मुक्ता सुख दुख संघेर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम ततः। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भगत उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोह व्याख्या। निर्माण मोह शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता। फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के शरण परायण रहने से भगत संसार से मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित संग दोषा, भगवान में आकर्षण होना, प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, सपरा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही प्राण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भगत आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए श्लोक में विनिवृत्ति कामा पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्या, केवल भगवान के शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान है मेरे है, मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहाँ से ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मण बनने की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भगत अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु प्रस्ति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से श्रोता रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर
हष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन पदार्थ, मकान आदि को अनेक कामनाएं पैदा होती है। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का ये अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम मैंपन ये सभी भगवान के ही है। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और विशेष रूप से नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्हें यहाँ विनिर्मुक्ति कामा कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का योग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस योग को स्वीकार मात्र करना है। इन युक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से भी कामनाएं पैदा होती है। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण योग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, परंतु प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण युक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती है, हुई दिखती है, तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है। उन कामनाओं से जब किसी एक कामना पूर्ति होने मनुष्य को सुख प्रतीत होता है, तब वह दूसरी कामना पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है।